दोस्तों, आपने बचपन में विक्रम बेताल की कहानियां तो सुनी ही होगी और देखी भी होगी। विक्रम बेताल पर सबसे पहला धारावाहिक रामानंद सागर ने बनाया था। अगर आपने इस धारावाहिक को ध्यान से देखा होगा तो ये कुल 28 एपिसोड में प्रसारित किया गया था। पर हैरानी की बात ये रही कि रामानंद सागर जी ने इस सीरीज का कभी अंत नहीं दिखाया। उन्होंने न तो वो आखिरी कहानी दिखाई जिसके सवाल का जवाब विक्रम नहीं दे पाया था, और न ही ये बताया कि विक्रम उस पेड़ पर लटकी लाश को तांत्रिक के पास लाने में सफल हुआ या नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि रामानंद सागर जी को क्या डर था? क्या आखिरी कहानी दिखाने पर जनता के बीच हड़कंप मच सकता था? क्या विक्रम का आखिरी सवाल का जवाब न दे पाना उसकी हार को दर्शाता? कारण कुछ भी रहा हो, वो आखिरी कहानी बेहद अजीब और अलग है। इस वीडियो में हम वही आखिरी कहानी अपने सब्सक्राइब के लिए लेकर आए हैं जो टीवी पर कभी नहीं दिखाई गई थी। तो बिना समय गंवाए आइए कहानी शुरू करते हैं। हमेशा की तरह विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर बिठा लिया और तांत्रिक की ओर बढ़ चला। आज की रात भयंकर प्रतीत हो रही थी। बेताल विक्रम से बोला, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम धर्मराज था। धर्मराज बेहद पराक्रमी था। यही कारण था कि उसका छोटा भाई पृथ्वी सिंह उससे ईर्ष्या करता था और सारा राज्य हथियाना चाहता था। धर्मराज की पत्नी लीलावती को अपनी दासियों द्वारा यह खबर लग चुकी थी कि पृथ्वी सिंह गद्दारी कर सकता है। एक रात पृथ्वी सिंह ने धर्मराज का कत्ल करवा दिया। जब वफादार सेना को इसकी जानकारी मिली तो लीलावती अपने पुत्र और पुत्री को साथ लेकर अपने पिता के राज्य की ओर निकल पड़ी। जब पृथ्वी सिंह को लीलावती के भागने का समाचार मिला तो उसने सैनिक भेज दिए। दोनों तरफ की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सेनापति मारा गया। लीलावती जैसे तैसे अपनी पुत्री रूपवती के साथ वहां से निकलकर घने जंगलों में जाने में सफल रही। दोनों अब भूख प्यास से तड़प रही थी। तभी उन्हें दूर एक तालाब दिखाई दिया और वे अपनी प्यास बुझाने के उस ओर चली गई। उसी जंगल में एक शिकारी अपने पुत्र के साथ पास के नगर की ओर जा रहा था। युवा पुत्र रमन सिंह को पैरों के निशान दिखाई दिए, साथ ही वहां एक टूटी हुई पायल भी मिली। रमन सिंह बोला, पिताजी, लगता है इस जंगल में स्त्रियां भटक गई है, कोई कष्ट में है, उन्हें हमारा सहारा देना चाहिए। जिस स्त्री के पैरों के निशान छोटे हैं वह युवा होगी, मैं उससे विवाह कर लूंगा। आप बड़े पैरों वाली स्त्री से विवाह कर लेना क्योंकि वह उम्र में बड़ी होगी। रमन सिंह के पिता सहमत हो गए। पैरों के निशान का पीछा करते हुए जब दोनों उन स्त्रियों तक पहुंचे तो पासा उल्टा निकला। लीलावती के पैर छोटे थे और उसकी बेटी रूपवती के पैर बड़े थे। शर्त के अनुसार रमन सिंह को लीलावती से शादी करनी पड़ी और रमन सिंह के पिता को लीलावती की पुत्री रूपवती से शादी करनी पड़ी। बाद में रूपवती और रमन सिंह के पिता के 2 पुत्र हुए और लीलावती और रमन सिंह के 3 पुत्र हुए। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। अब बेताल ने हंसते हुए पूछा, कहानी कैसी लगी विक्रम? अरे, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने तुझे बोलने पर वापस लौट जाने की शर्त दे रखी है। कोई बात नहीं, अब तू मेरे सवाल का उत्तर देने मन में सोच।
लीलावती के पुत्रों और रूपवती के पुत्रों के आपस में क्या संबंध हुआ? विक्रम चलता रहा। बेताल को पता था कि विक्रम को इस सवाल का जवाब पता है, फिर भी विक्रम चुप है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी माँ या नानी से संबंधित रिश्तों में इस तरह विवाह करे तो ये महापाप के समान है। या रमन सिंह की पत्नी यानी सौतेली बेटी रमन सिंह की ही मां बन गई थी। ऐसे जटिल और शास्त्र विरुद्ध रिश्तों का बखान करने के बजाय विक्रम ने मौन रहकर अपना सिर भी सुरक्षित रखना ठीक समझा। बेताल बोला, वाह विक्रम, तुम बहादुर, निडर, कर्मठ और बुद्धिमान तो हो ही, साथ में सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी भी हो। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जिस तांत्रिक के पास तू जा रहा है वह इस लाश का प्रयोग अपनी तांत्रिक क्रिया में करेगा, लेकिन उससे पहले वह तेरी बलि भी देगा। वो तुझे अपने इष्ट देव को झुककर नमस्कार करने के लिए कहेगा और जैसे ही तू झुकेगा वो तेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। पूरे विश्व का सम्राट बनना चाहता है वो, तुझे उसकी योजना विफल करनी होगी। अब मैं इस लाश को छोड़कर जा रहा हूं, तू मेरी बात याद कर रखना। विक्रम लाश को कंधे पर उठाए आखिरकार तांत्रिक के पास पहुंच ही गया। तांत्रिक की खुशी का ठिकाना न था। वो बोला, वाह विक्रम, मुझे पता था तुम सफल होंगे। मेरे इष्ट तुमसे प्रसन्न हैं, आओ इन्हें प्रणाम करो। विक्रम को बेताल की बात याद थी। विक्रम बोला, हे बाबा, ये आपके इष्ट देव हैं। पहले आप मुझे प्रणाम करने की सही मुद्रा बताइए, तभी मैं सही से प्रणाम कर पाऊंगा। तांत्रिक मान गया। जैसे ही तांत्रिक ने प्रणाम के लिए सिर झुकाया, विक्रम ने बिजली की गति से तलवार निकाली और तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी क्षण वहां इष्ट देव प्रकट हुए और बोले, विक्रम, तुम में विश्व सम्राट बनने के सारे गुण हैं। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं चाहता हूं कि बेताल द्वारा बताई गई ये कहानियां अमर हो जाए, जिन्हें सुनकर मानव सीख सके और जन कल्याण हो सके। इष्ट देव तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि उस दिन के बाद विक्रमादित्य विश्व के सम्राट बने और सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।